सभ्य जीवन का प्रतीक है। इज इट राइट? संस्कार काफी इंपॉर्टेंट है, बात को समझिएगा कि यह एक सभ्य जीवन का प्रतीक है। ओके, अब जरा सोचिए ध्यान से, 16 संस्कार हो या 40, मतलब हमारे इतिहास में 16 से 40 प्रकार के संस्कारों की चर्चा की गई है। कितने? 16 से 40 तरह के संस्कार की बात की गई है। लेकिन शास्त्रों में जो सबसे ज्यादा चर्चित है वो 16 संस्कार है। कौन से कितने बेटा? इसीलिए हम 16 संस्कारों को पढ़ते हैं। एक तो ये सभ्य जीवन का प्रतीक है, दूसरा संस्कार सिर्फ ऐसे ही मानवीय समुदाय में आ सकता है जो प्रगति कर चुका हो, प्रगतिशील समाज। राइट? तो यह एक प्रगतिशील समाज, कैसे समाज? यह एक प्रगतिशील समाज का द्योतक है। यह एक प्रगतिशील समाज का द्योतक है। एग्जाम्पल है, उदाहरण है एक प्रगतिशील समाज का। ठीक है? इन संस्कारों के पीछे, मतलब ये जो संस्कार होते हैं, इसके पीछे सामाजिक, सांस्कृतिक से लगाए वैज्ञानिक आधार होते हैं। वैज्ञानिक आधार भी होता है। इन संस्कारों के पीछे सामाजिक, सांस्कृतिक और क्या होते हैं? वैज्ञानिक आधार भी होते हैं। ठीक है? मतलब ये संस्कार ऐसे ही नहीं उपजे हैं किसी विशेष समाज में, किसी विशेष संस्कृति में ये उपजे हैं और इसके पीछे के कुछ वैज्ञानिक आधार होते हैं। ठीक है? भारत में ऐसे 16 संस्कार बहुत लोकप्रिय हैं। ऐसे 16 संस्कार भारत में क्या है? लोकप्रिय है। इज इट राइट? इन 16 संस्कारों को 3 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। जो 16 संस्कार है इसको 3 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। पहला, जन्म के पूर्व के संस्कार। जन्म के पूर्व के संस्कार। दूसरा, जन्म के बाद का संस्कार। जन्म के बाद के संस्कार। और तीसरा, मृत्यु के बाद का संस्कार। मृत्यु के बाद का संस्कार। 3 तरह के हम इस 16 संस्कारों को 3 भागों में बांटकर देखते हैं। बात कंफर्म हो गई? यस और नो? कंफर्म हो गया? कितने तरह के संस्कार की बात हो रही है? 16। 16 को कितने भागों में बांटकर देखें? तो संस्कार क्या है बेटा? और आधार होता है। और भारत में कितने संस्कार लोकप्रिय हैं? 16 संस्कार लोकप्रिय हैं। और इन 16 संस्कारों को हम कितने भागों में बांटकर पढ़ते हैं? 3 भागों में। कौन कौन? जन्म से पूर्व, जन्म के पश्चात और मृत्यु के बाद।
ये 16, यानी हम कह सकते हैं जन्म से मृत्यु तक, जन्म के पहले से मृत्यु के बाद तक ये 16 संस्कार हमारे जीवन में होते हैं। और इसी 16 संस्कारों के आधार पर भारत के व्यक्तियों का या भारतीय समाज का जीवन मुख्य रूप से निष्पादित होगा। लेकिन आज की तारीख में देखेंगे तो हम लोग इनमें से ज्यादातर संस्कारों को छोड़ चुके हैं या छोड़ रहे हैं। कुछ ही संस्कार ऐसे हैं जो आज भी समाज में जीवंत हैं और बने हुए हैं। जैसे आप में से कितने लोगों का कर्ण भेदन हुआ है, कान छेदा गया है, लड़कियों को छोड़कर सिर्फ 4-5 हाथ क्लास में उठे। इज इट राइट? अच्छा, जो हाथ उठाया उसका छेदा सचमुच गया है? पहले लोग देख के बताएं तो। इज इट राइट? ध्यान दीजिए, पहले कर्ण भेदन संस्कार महिलाओं के साथ पुरुषों में भी होता है और इसका एक वैज्ञानिक आधार बताया जाता है। इज इट राइट? तो ये मत सोचना कि यहाँ कर्ण भेदन की बात है ना, नासिका भेदन की बात नहीं है। स्त्रियों के कर्ण भेदन, नासिका भेदन आदि होता है, पुरुषों में सिर्फ कर्ण भेदन होता है। और आज पुरुषों के संस्कार लगभग समाप्त हो गए। कुछ परिवार जैसे अग्रवाल परिवार कहीं होते हैं, कुछ पर्टिकुलर परिवारों में हमें दिखाई देता है, अदरवाइज नहीं। कोई है आप में से जिसके हम परंपरागत रूप से कर्ण भेदन परंपरा अभी भी चली आ रही है ठीक से? लड़कों का होता है, वेरी गुड, होता है ना, गुड। अब लेकिन अब इस पूरे क्लास में सिर्फ ऐसे 2 ही 4 बच्चे हैं जिनके यहाँ होता है, तो इसका मतलब ये लुप्त हो रहा है ना। अब तो 16 जो संस्कार हैं, सुनिएगा, वो संपूर्ण जीवन को समाहित किए हुए हैं। और इसमें भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति, बल्कि यहाँ पे आपने जो लिखा है ना कि सामाजिक, सांस्कृतिक, दार्शनिक लिखो, दार्शनिक और वैज्ञानिक, दार्शनिक और वैज्ञानिक, ठीक है भाई? तो हमारे देश में जो ये 16 संस्कार हैं वो हमारे अपने समाज, संस्कृति, दर्शन और विज्ञान से निकल कर आया है। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल देखिए। मृत्यु के बाद संस्कार, अभी हमारे दर्शन और विज्ञान की देन है कि मरने के बाद भी संस्कार होता है। जैसे हम ये मानते हैं कि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है, और हम ये मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है। यानी भारतीय दर्शन ये मानता है कि आत्मा अजर, अमर, अविनाशी है और हम सबका पुनर्जन्म होता है, ठीक है? और पुनर्जन्म होता है, साथ ही साथ हम ये भी मानते हैं कि कर्तव्य का सिद्धांत भी है। किसका सिद्धांत? और कर्तव्य का सिद्धांत और पुनर्जन्म तो बौद्ध धर्म भी स्वीकार करता है, जैन धर्म भी स्वीकार करता है। इज इट राइट? बौद्ध धर्म भी स्वीकार करता है, जैन धर्म भी स्वीकार करता है, और जैन धर्म तो आत्मा को भी मानता है। तो कर्तव्य का जो भारतीय सिद्धांत है वो ये कहता है कृत प्रणास। ध्यान से सुनिएगा, क्या कहता है? कृत प्रणास। सुनो ध्यान से, पहले सुनने के लिए बता रहा हूं, क्योंकि आप लोग रटेंगे तो किताबों में बहुत कुछ दिया है। कृत प्रणास, कृत प्रणास, एक टर्म है कृत प्रणास और दूसरा टर्म है अकृताभ्युपगम्य। अकृताभ्युपगम्य दो शब्द हैं, कृत प्रणास तथा अकृताभ्युपगम्य। इसी पर हमारे भारतीय दर्शन में श्रीमद् भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने
कर्म के सिद्धांत, कर्तव्य के सिद्धांत को बताती है। ठीक है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि कृत प्रयास, हे अर्जुन, किए गए कार्य का फल अवश्य मिलेगा। जब भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, है ना, तो उस समय वो ये कहते हैं कि अर्जुन परेशान हो जाते हैं कि ऐसा कैसे संभव है कि कोई व्यक्ति इच्छा रहित कर्म करे, बिना इच्छा के कोई कर्म कैसे कर सकता है। हाँ, आप यहाँ पर आए हैं तो इच्छा रहित कर्म के लिए तो आए नहीं है, आपने एक इच्छा पाली है कि मुझे कुछ बनना है, करना है, कैसे इच्छा रहित कर्म किया जाए। तब भगवान कृष्ण ने कहा देखो, इच्छा रहित कर्म का मतलब ये है कि कर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए, कर्म में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। आसक्ति की मतलब अब उस कर्म में आप इतना डूब जाइए, इतना आसक्त हो जाइए कि दुनिया के अन्य चीजें कर्तव्य कर्तव्य का ज्ञान ही भूल जाएंगे, है। तो कर्म में लिप्सा, कर्म में लिप्सा से दूर हो जाएंगे। इज इट राइट? बस कर्म करिए, कर्म आप करिए, लेकिन कर्म में लिप्सा से दूर हो जाएंगे। ठीक है, तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि देखो अर्जुन, कृत प्रयास, किए गए कर्म का फल तो मिलेगा ही मिलेगा। कृत प्रयास का मतलब होता है किए गए कर्म का फल मिलना। इज इट राइट? तो कहते हैं जो तुम कर्म कर रहे हो ना, उसका फल तो मिलना ही मिलना।